नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास। तेज़ रफ्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों पे। करते यहाँ पर मौजूद है और हमारे बीच आज कुछ सेलिब्रिटीज भी है। गदर 2 अभी रिलीज हुई है और गदर 1 में भी गदर 2 में भी जिन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है बहुत अच्छे तरीके से, अली खान साहब हमारे बड़े भाई वो यहाँ मौजूद है। अनिल शर्मा जी भी आ रहे हैं, गदर 2 के डायरेक्टर, और हमारे दिलीप सिंह साहब, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले, एक ही देन है। और अनगिनत फिल्मों में जिन्होंने बहुत ही बढ़िया म्यूजिक देकर के हमारे देश के अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स में अपना शुमार किया है। और हमारे अभिषेक अवस्थी साहब जो टीवी के स्टार, वो बीवी के स्टार नहीं है लेकिन टीवी के जरूर स्टार है। तो मैं चाहूंगा एक शेर से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। संजय बेड़िया साहब हमारे बड़े भाई, छोटे भाई या दोस्त समझ लीजिए, जो भी है। हाँ, और हमारे चेन्नई एक्सप्रेस में जिन्हें देखा होगा आपने, दीपिका को किडनैप करके लेके जाते हैं हमारे बड़े बाल वाले ग्रीन शर्ट वाले, जरा हाथ ऊपर उठा ले जरा प्लीज। और यहाँ मौजूद है हमारी महक शेख, सिंगर, बहुत ही अच्छी मल्टी टैलेंटेड सिंगर है और आज ये आपके सामने गाने गाएंगे। मैं चाहूंगा तालियों की शुरुआत हो जाए एक बार। हाँ, और सबसे पहले आप लोगों के लिए 15 अगस्त के शुभ अवसर पर दोस्तों, ये आज का जो अवसर है, ये मैं समझता हूँ कि ये किसी भी त्योहार पे, दिवाली हो, होली हो या ईद हो, ये उससे भी बड़ा त्योहार है आज हमारा। तो मैं चाहता हूं कि आज 15 अगस्त के इस आज के इस शुभ अवसर पर मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोगों के लिए एक शेर कह रहा हूं, मेरे दिल की बात अगर आपको छूए तो तालियों से शुरुआत करना। संजय बेड़िया साहब, मैं चाहूंगा इधर तवज्जो, एक शेर कह रहा हूं। हेलो, शेर में रुकावट नहीं होनी चाहिए। हेलो हेलो हेलो, अगर हेलो हेलो अगर मेरी बात सही लगे, दुरुस्त लगे, आप अपने लिए जोरदार ताली बजाना मेरी बात पूरी एक बार, ताकि लगे कि यहाँ महफिल चल रही है। और वो बात ये है क्या है दोस्तों, ये दुआ मेरी तोहफा है प्यार का है दोस्तों, ये दुआ मेरी तोहफा है प्यार का, 100 साल तक रहे ये जमाना बाहर का। इसी के साथ शुरुआत करते हैं कि आज का जो दिन है, दिन समझ लीजिए कि ये किसी भी मजहब के आदमी का जो बड़ा त्यौहार होता है, ये मैं समझता हूँ उससे भी बड़ा त्यौहार, ईद से भी और दिवाली से भी बड़ा त्यौहार मैं इसको मानता हूँ। और उसके चंद डीडी वन पर एक गाना आता था जिसमें मुझ पर वो गाना पिक्चराइज किया गया था। वो गाना था जो आज मैं बता रहा हूँ कि आजाद हुआ आज के दिन देश हमारा, आजाद हुआ आज के दिन देश हमारा, 15 अगस्त है बड़ा त्यौहार हमारा। हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख ईसाई, जय हिंद की आवाज सबने ऊंची उठाई। हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख ईसाई, जय हिंद की आवाज सबने मिलकर उठाई। यूं कामयाब हो गया जय हिंद का नारा, जय हिंद का नारा, जय हिंद का नारा। 15 अगस्त है बड़ा त्यौहार हमारा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आवाज दूंगा हमारी महक को। महक शेख अगर सेटअप हो गया तो बताइए, ताकि दुकान शुरू कर सके हम लोग। और हमारे दोस्तों अल बिरयानी के हमारे जसवीर भाई बैठे हैं और भाई साहब को कौन नहीं जानता है, जरा एक बार उठ करके हाथ बता दीजिए जरा। और हमारे मुकेश ब्रतवाल भी यहाँ मौजूद है, संजय बेड़िया साहब भी, इरफान भाई भी है, और जिन लोगों के मैं नाम नहीं ले पा रहा मैं माफी चाहता हूँ। तो बस फिरोज भाई भी यहाँ मौजूद है, आइए, ये कुछ कहना चाहिए। दोस्तों तालियां बजनी चाहिए। आरिफ भाई बोल रहे, आप लोगों को कुछ सुना रहे, शेर सुना रहे, तो तालियां जरूर बजनी चाहिए।
कोई बात नहीं दोस्तों, आज तालियों का ही त्यौहार है, ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं समझता हूँ कि अब बारी है हमारे उन सेलिब्रिटीज को स्टेज पर बुलाने की। और मैं चाहूँगा संजय बेड़िया साहब आइए और थोड़ा सा आदेश दीजिए। हमारा भाषण बाद में है। हाँ आपका गाना शुरू करिए। हाँ हाँ उसके बाद से भाषण शुरू करिए। तो मैं समझता हूँ झंडा बंधन पहले हो जाए, उसके बाद में अगर ये सब कुछ हो तो हाँ फर्स्ट तो झंडा बंधन होगा भाई। चलिए झंडा बंधन की शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद में सारी बातें होंगी। ठीक है, थैंक यू। गाना गाना मैंने बोलने के लिए माइक लगेगा। राष्ट्रीय गीत तो गाना पड़ेगा। आ जाओ ऊपर आ जाओ। ले लेना फिर तुम इधर आ जाओ। अरे आइए सर। विवेक कहाँ है? तिवारी जी, इनका बेटे को इस वार्ड से लड़वाने का इरादा है। मेरा भी बेटे लो, यही बात डन दिखा के लाएंगे उसको। भाई इसको कैसे लगा? पहले झंडा वंदन कर लेंगे। हेलो तिवारी जी आइए। लाइट तिवारी जी इधर सर इधर आ जाओ। आप इधर आ जाओ। अभिषेक ऐसा जाओ, क्रॉस हो जाओ, क्रॉस थोड़ा सा। मुकेश भाई थोड़ा साइड में हटिए। वाली है ना। भारत माता की जय। वंदे मातरम। राष्ट्रगीत शुरू हो। सैल्यूट। जय गणपति अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। जिंदाबाद खाएगा इंकलाब। देश आजाद हो गया। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे। बात कहाँ लड़ने मिलने की बात कर रही हो? ये आप थोड़ा सा ये बीच में संजय भाई आगे आगे आ जाइए थोड़ा सा। तिवारी जी ने आगे करके रखा है मुझे। यहाँ सेंटर में आगे आ जाइए, आप भी आ जाइए आगे थोड़ा सा। और आगे बस बस अरे अनिल आना भाई। आज ये दिन, आज का दिन हम सभी के लिए, पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। आज के दिन हम लोग आज़ाद हुए थे और ये पावन दिन हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी चारों धर्म मिलके मनाते हैं। और इसी एक ऐसा ये मज़हब है, मतलब दिन है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई नहीं देखते हैं, सिर्फ एकता देखते हैं। तो झंडे की एकता देखते हैं, तिरंगे की एकता देखते हैं। हम सलूट करते हैं तिरंगे को और हमारे इस देश को। भारत माता की जय। आपसे कहना चाहें। बहुत मुबारकबाद, बहुत खुशी का दिन है और पूरे देशवासियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
बहुत मुश्किल से ये आज़ादी हम सबको मिली है। हमारे पूर्वजों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी इसमें कुर्बानी है और हम समझते हैं कि बहुत आसानी से देश आज़ाद हुआ था, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। तो मैं पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा और सब लोग खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच। लंबा हो जाएंगे तो सब थोड़ा थोड़ा इधर ऊपर निकल जाए बेटा, ऊपर निकल जाए तो कैमरा उतर जाए। लाओ यार, इधर तो मेरे को थोड़े थोड़े दो, अलग अलग सही से अलग अलग दे दो। 1 मिनट सर, 1 मिनट ऊपर से थोड़ा सा बाइक साथ में हेलो, हाथ लगाओ। वेट तिवारी जी आइए, वेट अभी मत छोड़ना। बोलो। रुक जा चालू हो जा। अरे क्या बोलो, क्या? एक सेकंड रेडी? 1 2 3 भारत माता की। ऊपर लो, ऊपर लो। आज़ाद हुआ, कितना महत्वपूर्ण है ये दिन आज यार भारतीय के लिए। इस देश को जब से आज़ादी मिली है तब से अब तक जितने चेंजेस आए इस देश में, हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। भारत एक विकासशील देश से आज एक सक्सेसफुल और लीडिंग कंट्री बन चुका है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। एंड वी शुड बी वेरी वेरी प्राउड कि आज इंडिया इस मुकाम पे पहुंच चुका है। आज़ादी का अमृत महोत्सव है, सारी जगह एकता है और आज के दिन सब लोग एक साथ हैं। तो वी शुड सेलिब्रेट दिस डे टुगेदर विद हैप्पीनेस। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जब आज का दिन आता है तो कहीं ना कहीं ये लगता है एकता का एक पैगाम देता है आज। ऑफ कोर्स जैसे कि सामान्य दिनों में हर कोई अपने अपने काम में बिजी हो जाता है, लेकिन ये दिन आते हैं तो सब अपने काम छोड़ करके तुरंत एक हो जाते हैं और सब लोग एक ही रंग में दिखाई देते हैं, 3 रंग में दिखाई देते हैं, जो कि एकता का एक रंग है। थैंक यू। हमारी आम पार्टी के स्वतंत्रता दिवस हार्दिक शुभेच्छा। और मैं संजय बेडिया साहब को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इतना प्यारा मंच आज यहाँ सजाया है हम सब देशवासियों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये आज की जो शुरुआत है, लता दीदी को भी याद किया जाए और देश के उन शहीदों को भी हम याद करें जिन्होंने अपनी प्राण दे करके हमारे देश की लाज बचाई है, हमको हिफाजत में रखा। तो मैं चाहूँगा कि महक से शुरू करें। ऐ मेरे वतन के लोगों से हम शुरुआत करते। और दोस्तों, आज हमारे बीच में जूनियर विनोद खन्ना साहब भी है। कादर साहब, समझ में आ रहा है? हाँ, तो मैं चाहूंगा बारिश शुरू होने से पहले ये हमारे शब्दों की बारिश शुरू हो जाए। हाँ, सेटअप हो रहा है अभी, करो। मी आम पार्टीतून लता शिंदे तुमच्या सगळ्यांचे मी स्वागत करते आणि सगळ्यांना मी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त मी तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा देते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माझे मोठे भाऊ संजय बेडिया गिरगावकर आणि मी त्यांचा आशीर्वाद घेते। आरिफ भाई समझ जी को ऊपर बैठने के लिए। ओके कोई बात नहीं है। और
बहुत टाइम हम देखते हैं कार्यकर्ता कभी स्ट्रेंथ में रहते हैं, कभी पीछे रहते हैं, कभी रेस्ट करते हैं। सुरेश भाई कने कभी भी 2014 से एक दिन भी छुट्टी नहीं ली पार्टी से। उनके वजह से वो वन मैन आर्मी है हमारे पार्टी के। सुरेश भाई थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए हमें। नमस्कार, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो कभी कुछ बोलता नहीं हूँ माइक पे, बस संजय भाई की मेहरबानी है कि मेरा मुंह खोल दिया है। इसलिए हम लोग है ना, जिस दिन से संजय भाई पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, एक दिन भी इन्होंने, संजय भाई ने हम लोगों को बैठने नहीं दिया। हर दिन आंदोलन, हर दिन कुछ ना कुछ काम चालू ही रखा है। आने वाले चुनाव में अगर नहीं 100% आम आदमी पार्टी वर्सोवा असेंबली जीत के आएगी और हम लोग वर्सोवा की समस्या जो बरसों से रुकी हुई है, चाहे स्लम का मसला हो, पानी का मसला हो, स्कूल में जो हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ठप पड़ा है, बीएमसी की अस्पतालें जहां पे लोगों का इलाज सही ढंग से नहीं होता है, वो सब अच्छी तरीके से जिस तरह के दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने संभव करके रखा है, वो यहाँ पे मुंबई में वर्सोवा में ये सारी चीजें मुहैया होगी। ऐसे नहीं कि हम लोग जुमले करेंगे जिस तरह से बाकी पार्टी करती है, हम लोग वो करके दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मोहन तिवारी जी को इनवाइट करता हूं। तिवारी जी भी हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता है। 1-2 साल से गोरेगांव में और राम मंदिर एरिया में जो काम उन्होंने किया है उससे सब लोग वाकिफ हैं। हमने एक छोटा सा एजिटेशन मीटिंग रखा था रेलवे अथॉरिटीज के साथ उनके कार्यक्रम में। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बिलीव नहीं किया। रेलवे पुलिस फोर्स भी इनको एकदम अच्छी तरह से जानती है कि रोहन तिवारी भाई आ गए और चलो अब लगा दो भी सब पुलिस को। कुछ एक्टिविस्ट तो नहीं करते उधर। रोहन भाई बात कीजिए। आदित्य पॉल जी आपका धन्यवाद। मुंबई हमारे वर्सोवा विधानसभा में पधारे हमारे मुंबई के कार्यकारी अध्यक्ष श्री दिग्विजय तिवारी जी और हमारे लोकप्रिय नेता वर्सोवा के अध्यक्ष पश्चिम मुंबई के प्रभारी संजय बेड़िया गिरगांवकर जी को मेरा नमस्कार और बाकी सब यहाँ के वर्सोवा के पदाधिकारी कार्यकर्तागण, आप सबको मेरा प्रणाम। देखिए, पार्टी की बातें तो बहुत हो गई। पार्टी क्या किस स्तर पर काम कर रही है, राष्ट्रीय स्तर पर, मुंबई के स्तर पर आप देख ही रहे हैं। हमारा अब ये तिरंगा का ये जो इंडिपेंडेंस डे का हम जो ये मना रहे हैं, इसका पार्टी का एक और लक्ष्य है और जो हम बहुत उसके लिए कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, और वो लक्ष्य है वो हमें आगे चल के सोचना होगा। तिरंगे शाखा की हमारे पार्टी का जब विस्तार हो, हमारा संगठन मजबूत हो, तो हमें पैरेलली एक तिरंगा शाखा भी चलाना पड़ेगा। क्योंकि हर कोई समाज सेवा से जुड़ता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े, और हमारा मकसद भी नहीं है, जैसे अरविंद जी कहते हैं हमें राजनीति करनी नहीं आती। इन लोगों ने काम नहीं किए पारंपरिक पार्टियों ने, तो हमारा जन्म हुआ, इसीलिए आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। तो आम आदमी पार्टी राजनीतिक तौर पर काम करेगी, उसके कुछ दायरे होते हैं, उसके आगे वो जा नहीं सकता। लेकिन तिरंगा शाखा एनजीओ के माध्यम से हम ऐसे कई संगठन के पास जा सकते हैं, आध्यात्मिक संगठन हो, रचनात्मक संगठन हो, जो कोई ऐसे संगठन हो, उनके साथ हम मिलकर, खास तौर से कॉस्मोपॉलिटन सिटी है मुंबई, हमें ऐसे सब लोगों के पास जाना है। हमारा मकसद सिर्फ राजनीति करना नहीं है, समाज में बदलाव हो, सकारात्मक बदलाव हो, इसी आशा अपेक्षा के साथ में आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए आप सबको भगवान शक्ति दे ये काम कार्य करने का। आप लोग ने मुझे यहाँ पर बुलाया, इस मंच पर बोलने के लिए, इसके सम्मान दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
विंडोशी विधानसभा वो विधानसभा है जिसमें हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और उन्होंने लीडरशिप लिया है मुंबई के लिए, बहुत पहले से ही लिया है विंडोशी के कार्यकर्ताओं ने कि हर जगह हम पहुंचेंगे। जब आर्य मूवमेंट चल रही थी तब विंडोशी विधानसभा ने लीडरशिप पोजीशन लिए। सर जरा हमको मार्गदर्शन दीजिए। धन्यवाद पॉल जी। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि संजय बेटिया गिरगांवकर जी ने जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया उसके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। और साथियों एक जोरदार नारा लगाएंगे पहले हम, क्योंकि देश के जवान हमारी रक्षा के लिए अपने सीने पर गोलियां खा सकते हैं, तो हम इस देश के लिए एक जोरदार नारा तो लगा ही सकते हैं। तो आवाज इतनी जोर से होनी चाहिए कि लोग दुकानों से मकानों से निकल जाने चाहिए बाहर तक। भारत माता की जय! भारत माता की जय! धन्यवाद साथियों, भारत देश के इस महापर्व पर सबसे पहले मैं देश के वीर जवानों और शहीदों को नमन करते हुए सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह दिन साथियों खुशी और जश्न मनाने का दिन है और सच्चे मायनों में देखा जाए तो आज भारतीय होने का दिन है। काली घनी अंधेरी रात के बाद सुबह का उगता हुआ सूरज किसे अच्छा नहीं लगता। कड़कड़ाती धूप में शीतल पेड़ की छाया भला किसे अच्छी नहीं लगती। घनघोर बरसात के बाद जब आसमान में इंद्रधनुष निकलता है तो किसे नहीं अच्छा लगता। लेकिन इस आजादी के जश्न के साथ साथ हमें उन वीर जवानों और शहीदों को भी याद रखना जरूरी है जिनकी बदौलत हमें यह आजादी मिली, जिन्होंने इस आजादी की राह में अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया साथियों, जिनकी वजह से आज हम ना आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस आजाद भारत में हमारा जन्म हुआ है। इसलिए इस आजादी को सजाए रखना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। साथियों मैं समाज में देखता हूँ अक्सर कि जो चीजें जैसी हो रही हैं लोग उसमें जीने के आदी हो जाते हैं। किसी बदलाव के खिलाफ आवाज उठाने से डरते हैं, किसी अत्याचार किसी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने से कांपने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, इस बदलाव के खिलाफ आवाज उठाते हैं और इन्हीं लोगों को तो ही क्रांतिकारी कहा जाता है। और हमारे इन्हीं क्रांतिकारियों ने, आजादी के दीवानों ने अपने खून से अपने बलिदान से इस आजादी की नींव रखी। इन आजादी के दीवानों का एक सपना था, एक ऐसे भारत का सपना था जहां पर एकता हो, भाईचारा हो, जहां भ्रष्टाचार मुक्त हमारा समाज हो, गरीबी और अभाव रहित यह देश हो और हमारा देश हमेशा नई प्रगति के रास्ते पे चले। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है साथियों कि आज हम जिस तरह जाति भाषा और धर्म के नाम पर आपस में बंटकर लड़ते हैं, इस देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाल रहे हैं। हम विचारों से इतने छोटे हो गए हैं, अपनी पहचान इतनी छोटी कर ली है कि आज हम किसी से हम उसकी पहचान पूछते हैं तो कोई अपने आप को हिंदू बताता है, कोई मुसलमान बताता है, कोई दलित बताता है, कोई मराठी बताता है, कोई गुजराती, कोई पंजाबी, कोई मद्रासी बताता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी पहचान क्या भारतीय नहीं है? हम सबसे पहले भारतीय थे, भारतीय हैं और हमारी पहचान भारतीय ही रहनी चाहिए साथियों। आज हम देखते हैं कि इस देश में जाति और धर्म की राजनीति करने वाले अपना ईमान बेच चुके हैं साथियों। ये केवल सत्ता, पैसे और पावर के लिए हमें आपस में लड़ाकर इस देश को तोड़ना चाहते हैं और हम भी इनके बहकावे में आकर जाति भाषा और धर्म के नाम पर लड़ते हैं साथियों। ये आपको सोचना है। कभी नोटों के लिए मर गए, कभी वोटों के लिए मर गए और कभी जात पात के नाम पर मर गए। होते भगत सिंह तो कहते यार सुखदेव हम भी किन लोगों के लिए मर गए। साथियों ये देश तब आजाद हुआ जब भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूमा है। यह देश तब आजाद हुआ जब महात्मा गांधी ने अपने सीने पे गोलियां खाई हैं। ये देश तब आजाद हुआ है जब इस देश के बच्चे, बूढ़े, जवान, माताओं ने एक साथ मिलकर इस देश को आजाद किया है साथियों। इस देश की लड़ाई में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान एक साथ शहीद हुए थे। इनकी कौन सी जाति थी, इनका कौन सा धर्म था साथियों? मैं बताना चाहता हूँ इनकी कौन सी जाति थी, इनका कौन सा धर्म था। आजादी की लड़ाई की राह में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान एक साथ शहीद हुए थे। इनकी अपनी एक जमात थी, इनकी जात शहीदों की जात थी। आजादी इनका धर्म था, कुर्बानी इनका कर्म था। दोनों वंदे मातरम गाते थे, जय हिंद का नारा लगाते थे। दोनों त्याग और एकता की कहानी थे और जब तक ये सच्चे देशभक्त हिंदुस्तानी थे। तो ये आपको तय करना है साथियों कि ये देश कब आगे बढ़ेगा, एक मिलजुल कर बढ़ेगा कि आपस में लड़ने से। मैं आज के दिन इतना कहना चाहूंगा कि जीवन में आप कुछ बनो या ना बनो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश जरूर करना, एक अच्छा भारतीय बनने की कोशिश जरूर करना। क्योंकि इस देश में है ना, देखोगे तो रोज कुछ लोग पैदा होते हैं और इतने लोग मर जाते हैं, कौन आया कौन गया कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जो देश के लिए जीते हैं, जो समाज के लिए जीते हैं, जो इंसानियत के लिए जीते हैं, उनके जाने से जरूर फर्क पड़ता है। वे चले क्या जाते हैं जैसे लगता है देश में अकाल सा पड़ गया हो। साथियों, एक लड़ाई हमने अंग्रेजों के साथ लड़ी थी, दूसरी लड़ाई बाकी है साथियों। दूसरी लड़ाई हमारी इस देश में जाति भाषा और धर्म की राजनीति करने वालों से है, इस भ्रष्टाचार से है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आजादी अभी अधूरी है और संघर्ष अभी जरूरी है साथियों। मैं इतना कहना चाहूंगा कि हे भारत के नौजवानों, हे राम के भक्तों, हे अल्लाह के बंदों, हे नानक के बच्चों, इस आजादी की कभी शाम नहीं होने देना, इस तिरंगे को कभी नीलाम नहीं होने देना। क्योंकि इस तिरंगे के लिए जवानों ने अपने सीने पर गोलियां खाई थी। जब जब मैं इस तिरंगे को देखता हूं तो मुझे एक बात दिखाई देती है, वही बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देख सकते हो भक्तों, देख लो कि आखिर इस तिरंगे में क्या बात है कि जवान अपने सीने पर गोलियां खाता है लेकिन इसकी हस्ती को झुकने नहीं देता। तो साथियों, इस तिरंगे में वीरों की आन बान शान है, माँ की ममता, बहन का प्यार, पिता का सम्मान है, भारतीय संविधान है और धर्मों का गीता, बाइबल और कुरान है। इसीलिए मेरा भारत महान है साथियों, इसीलिए मेरा भारत महान है। जय हिंद, जय भारत। शोएब भाई को, हमारे यूथ विंग के जो हेड है शोएब भाई ने दिन रात काम करके ये इवेंट की जो भी लॉजिस्टिक्स है, जो भी प्लानिंग है, जो भी काम है, जो भी लगाने हैं, शोएब भाई ने ही किया है। तो उनके लिए प्लीज़ ढेर सारी तालियां दीजिए। और मेरी विनती है सब लोग जो भी बोल रहे हैं कि हम स्पीच को छोटा रखें, क्योंकि हमको तिवारी जी और बेड़िया जी का भी स्पीच सुनना है। सर, भारत माता की, भारत माता की। आवाज नहीं निकल रही है यार, इतने सारे लोग हैं। भारत माता की। संजय बेटी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, आप सब लोगों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और संजय बेदिया सर का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना बड़ा मौका दिया उन्होंने मुझे ये पूरा सेटअप करने का। तो बहुत बहुत थैंक यू संजय भाई। और ये आज़ादी की लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी कि एक मेडिसिन नहीं थी कि आपने पानी में डाला, घोरा और पी लिया। बहुत सारी जानें गई हैं इसमें, बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, तब जाके ये आज़ादी मिली है उनको। तो इसका थोड़ा सा आप लोग रिस्पेक्ट करिए। और उसी तरह से जैसे हमारे जवानों ने अपनी जान दी है ये आज़ाद करने में इस देश को, उसी तरह से हमको भी हमारा कुछ ना कुछ समर्थन करना होगा। हमारी लड़ाई जो है यहाँ पे वो है भ्रष्टाचार से, इन्फ्लेशन से, डेवलपमेंट से। और आम आदमी पार्टी तो आपको पता ही है, जहाँ जहाँ है, दिल्ली में है, पंजाब में है, जहाँ जहाँ भी है, हम लोग हमारा भ्रष्टाचार, इन्फ्लेशन हम सब कंट्रोल में रखते हैं। और 0% भ्रष्टाचार है। डेवलपमेंट तो आप देख ही रहे हैं, एजुकेशन आप देख ही रहे हैं, मेडिकल आप देख ही रहे हैं, किस तरह से हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को। सो यही हमारे ये है अपना जिम्मेदारी है कि हम लोगों को साथ में लेके चले और इस चीज़ें को जितना हो सके उतना कंट्रोल में रखें। थैंक यू। आओ नवीन भाई पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। और जब मैं पहला कैंपेनिंग करने के लिए प्लान कर रहा था तो यमीन भाई ने मुझे बोला, आदित्य भाई आप काम पे लग जाओ, सपोर्ट हम दिलाएंगे। और यमीन भाई ने बहुत बड़ा सपोर्ट पूरे पार्टी को दिया, पूरे वर्षों को दिया। यमीन भाई मेरा मार्गदर्शन दीजिए। नमस्ते, जय हिंद भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों। अभी मेरे सामने जितने सबका में सब लोग आए, बहुत बहुत खुशी है। इसी तरह से हम लोग मिलते रहेंगे, आपस में ताल्लुकात बढ़ाते रहेंगे, मोहब्बतें बढ़ती रहेंगी और पार्टी भी इसके साथ साथ आगे बढ़ती रहेगी। तो हमें सब मिलजुल के इस काम को करना है। आज का दिन जो है ना बहुत खुशी का दिन है, बहुत उसका दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। स्वतंत्र दिवस के ऊपर अपनों को जो भी कुछ है, एक कुर्बानी का दिन है। इसमें अपनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मतलब मोहब्बत और प्यार का परिचय करना चाहिए, क्योंकि आज़ादी हमको बहुत मुसीबत परेशानी से मिली है। और हम तो क्या अभी भाषण, ये हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग हैं, हम लोग को भाषण नहीं आता है।
हम लोग को सिर्फ काम करना आता है और हमारे काम से लोग पहचानते हैं, हमारे भाषण से हमको नहीं पहचानते। भाषण तो हम सुनते आए हैं 4-4 घंटे का, मोदी जी ने जो अपनों को भाषण करने को सिखाया बताया, तो हम लोग वो चीज़ को हम लोग छोड़ के हम लोग काम करना जानते हैं। हमारी पार्टी जो आज की तारीख में जो हमारी पार्टी इतने ऊपर है वो सिर्फ काम के बलबूते पे है, भाषण के बलबूते पे नहीं है। भाषण तो सब लोग दे के सब कांग्रेस और बीजेपी ने सबको, मतलब कानों के अंदर आदमी भाषण सुनने से पहले अपने कान में उंगली डाल के बैठ जाता है कि भाई ये बंद करो, हमने सुन लिया, अभी हमको कुछ नहीं सुनना है। हर और अपना जो है अभी यहाँ पे जो प्रोग्राम रखा गया था, ये संजय भाई ने जो है ना बड़ी उससे इस अपना एरिया को चुना था कि भाई यहाँ पे अपनों को एक प्रोग्राम रखना है, और ऊपर वाले का कर्म हुआ कि यह प्रोग्राम हमारा बहुत सक्सेस हुआ। इसमें आने वाले हमारे जो मतलब तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमको आके सपोर्ट किया। और अपने सब बैठे हैं भाई लोग, नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, बड़ा चेहरे से जानता हूँ, और अगर कोई रह गया होगा तो भाई माफ़ कर देना, बाकी तो कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, थोड़ा सा ये था। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, सबको अस्सलाम वालेकुम। कभी भी कुछ भी बोले तो वो ऑलवेज हमारे साथ में ही रहते, सबके साथ में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं स्वतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे जो वर्सोवा विधानसभा के जो सदर है, जो हमारे संजय बिड़िया गिरगांवकर, उन्होंने हम पे इतना भरोसा किया और हमको इतना आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आज जो कुछ भी काम वर्सोवा विधानसभा में हो रहा है, खाली संजय सर के एक फ़ोन पे और एक आवाज़ पे ये सब काम हो रहा है। तो मैं संजय जी का और पूरे मेरे वर्सोवा विधानसभा की जो हमारी टीम है सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हेड है सर, इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया टीम का। और जब मैंने आम आदमी ज्वाइन करने का सोचा, तब मैंने सोचा कि कोई ऐसी पार्टी ढूंढूं जो जात पात या धर्म पे वोट ना मांगती हो, जो उसके काम पे वोट मांगती हो, इसीलिए मैंने ये ज्वाइन किया। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, शुभकामनाएं। मैं उमर भाई को बुलाना चाहता हूँ थोड़े दो शब्द बोलने के लिए। उमर भाई वार्ड सेक्टर में बहुत जाने पहचाने हैं, पूरे बहराम बाग जोगेश्वरी में बहुत जाने पहचाने हैं, सब बिल्डिंग के लोग सब उनको जानते हैं और सब उनको अपने काम से जानते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं आज ये मंच पे खड़ा हूँ सिर्फ एक ही इंसान की वजह से, संजय बिड़िया जी, जिन्होंने अपने दिल में और पार्टी में जगह दी मुझे। तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ संजय भाई का। और वर्षों में जो हमने दिक्कतें फेस की है वो बहुत सालों से चली आ रही थी, मगर वो कुछ महीनों में रिजॉल्व हो गई संजय बिड़िया जी की वजह से। तो हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और आम पार्टी इसी तरह चुनाव में बहुत अच्छी तरीके से जीतने के लिए दबदबा बना रही है वर्सोवा विधानसभा में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, मुझे इतना बोलना तो नहीं आता है मंच पर, लेकिन संजय सर का धन्यवाद और आदित्य सर का भी धन्यवाद, और हमारे उमर सर है, लता ताई है, बाकी सब वर्सोवा की जो टीम है, मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस पर एक अच्छा कार्यक्रम और एक अच्छा प्राइम लोकेशन जो हमने डिसाइड भी नहीं किया था, वो इतने अच्छे से हो गया कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। और एक हमने होर्डिंग लगवाई थी, मतलब संजय सर ने लगवाई थी, वो मतलब हमारे दिल को छू गई। मैं बोलना चाहूँगा, मैं हिंदू हूँ लेकिन भाजपा का नहीं। सिंपल सी बात है, आम आदमी पार्टी जो है ये हिंदू मुस्लिम और कुछ भी नहीं काम करती है, सिर्फ काम से मतलब है हमारे को, और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। पहले हमारे काम नहीं होते थे बीएमसी में, अब जाकर पूछो कि हमारे काम कैसे होते हैं। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर आगे हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होना चाहिए, और हमारी टीम का तो डेफिनेटली अच्छा ही होना चाहिए।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कदम से तो क्या चलेगा सर। सर यार उपस्थित सगळ्या नागरिकांना माझ्या स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आम आदमी पार्टी आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आता जो स्वातंत्र्य दिवसाचा जो कार्यक्रम आयोजित केला आहे ते सराहनीय कार्यक्रम आहे आणि असेच कार्यक्रम दरवर्षी आणि ह्याच वेळेला किंवा स्वातंत्र्य दिवसाच्या निमित्ताने आपण सगळे एकत्र येऊ तसेच असेच कार्यक्रम आम आदमी पार्टीच्या वतीने नागरिकांना पुढे आणण्यासाठी किंवा आपलं काय कार्य चालू आहे आम आदमी पार्टीच्या तर्फे आपण काय काय कामं करतोय हे लोकांना दिसण्यासाठी असे कार्यक्रम वारंवार होणे खूप महत्त्वाचं आहे। आणि परत एकदा मी सगळ्या नागरिकांना आणि पदाधिकाऱ्यांना आणि आम आदमीच्या प्रत्येक जे उपस्थित आहेत सगळ्यांना मी स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देऊन माझं भाषण संपवतो। जय हिंद। आज वर्सोवा विधानसभा की तरफ से और उत्तर पश्चिम की तरफ से जो प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है ये हमारी उम्मीद से कुछ बहुत ज़्यादा है। हमने सोचा नहीं था कि ये प्रोग्राम इस तरह होगा और हमारे सोहेब भाई जो एक दिन में एक रात में उन्होंने पूरा प्रोग्राम वो कर दिया, पूरा अरेंज कर दिया। विशेष हमारे संजय भाई को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये पहले ऐसे नेता हैं जो हमको मौका देते हैं कि आप बोलो, नहीं आता बोलना मुझसे सीखो लेकिन बोलो, और कार्यकर्ताओं को हमेशा आगे रखते हैं, खुद पीछे रहते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। दोस्तों आज वर्सोवा विधानसभा 6 महीने में जिस तरह से डेवलप हुआ है, तकरीबन 500 कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे इस वार्ड में काम कर रहे हैं और इस विधानसभा की वजह से हमारे संजय भाई को उत्तर पश्चिम का भी भार दिया गया है कि वहाँ पर भी आप पूरे विधानसभा को डेवलप करें, अपने लोगों को जागृत करें। हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, हमें इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है इस डोर टू डोर कैंपेनिंग में कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अभी हमने सुरेश जी के वार्ड में, सुरेश वर्मा जी के वार्ड में हमने एक बहुत अच्छा कैंपेन किया। हमने देखा है कि लोग जिस तरह से हैंडबिल बांटते हैं, लोग पढ़ते भी नहीं है और फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एक चमत्कार देखा कि लोगों ने हैंडबिल आके मांगा कि आप दीजिए हमें, हम देखना चाहते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं या क्या करना चाहते हैं, और किसी ने हैंडबिल फेंका नहीं। हम उसी रास्ते से फिर से गुजरे और हमने देखा कि एक भी हैंडबिल हमारा रोड पर या गलियों में कहीं हमको मिला नहीं, सभी अपना हैंडबिल साथ ले गए। और कितने लोगों को तो हमने हैंडबिल पढ़ते हुए देखा जब हम उसी रास्ते से वापस गुजर रहे थे। तो दोस्तों ये आम आदमी पार्टी का एक ताकत है और हमारे मुंबई के विधानसभा के अध्यक्ष श्री संजय जी ने जिस तरह से इस विधानसभा को जिंदा किया है आम आदमी पार्टी के लिए, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज़ादी हो गई है, अभी आगे क्या? मगर ये आज़ादी पाने के लिए कितना खून बहा है, 200 साल से खून बहा है अंग्रेजों के खिलाफ, तब मिली है आज़ादी। गांधी जी के खून बहाए हैं, भगत सिंह के खून बहाए हैं, मंगल पांडे के खून बहाए हैं, तब से हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। और तब से हमने एक ही चीज़ बोला है कि भारत हमारा एक है, ये भारत हमारा उन्नति में है। हमें ये चीज़ हर बार याद रखना है और आगे अगर भारत को डेवलप करना है, हमारे स्वतंत्र सैनिकों का जो सपना है उसको आगे करना है, तो हमें खुद गौर से सोचना चाहिए कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट का मतलब पढ़ाई, आरोग्य, स्वास्थ्य और आम आदमी के लिए काम और उनकी जो दुख और पीड़ा है उसको अलग कर निकालने के लिए। और इसमें जब हमने पहला चालू किया काम, तो संजय बेड़िया जी ने
जब हमने चालू किया तो थोड़े हम निराश हुए थे, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट काम है। हमको आप हमारे कोई भी वॉलंटियर से पूछो, एक बार तो मैं हौसला हार गया था जब हमने एक ग्राउंड पे एक्टिविटी की थी और संजय भाई बस आके, संजय भाई वो टाइम पार्टी में जस्ट ज्वाइन हुए, संजय भाई बस आके उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला आदित्य भाई निराश नहीं होते, आप काम चालू करो, देखो कैसे जुड़ेंगे। और हमने काम चालू किया, विदिन 1 आवर संजय भाई के शब्द सच हो गए। इसलिए हम बहुत ही खुश हैं कि पार्टी ने हमें वर्सोवा में और नॉर्थ वेस्ट में ऐसा लीडर दिया है जो हमारे कंधे पे हाथ रख के बोले आप आगे बढ़ो, कोई चीज की डरने की जरूरत नहीं है। संजय भाई इसी नोट पे मैं आपको इनवाइट करता हूँ, प्लीज मार्गदर्शन दीजिए। मेरे बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक तिवारी जी, मैं यहाँ पर 77वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं न 1947 के बाद जाना चाहता हूँ न पहले जाना चाहता हूँ। मैं तो आज के दिन कोई राजनीतिक भाषण न हो, मैं यह सोचता हूँ। आज के दिन कोई राजनीतिक नहीं, कोई विरोध नहीं, किसी का नहीं। मेरे देश को आजाद हुए 77 साल हो गए। लोगों ने अपने अपने तरीके से देश को संभाला। देश कहां गया इसका निर्णय देश की 150 करोड़ जनता लेगी। 150 करोड़ जनता यह तय करेगी कि देश चलाने में सक्षम कौन है। मैं कोई राजनीतिक के मूड में नहीं हूं। मैं तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। तिवारी जी मुझे इस पार्टी में लाए और मुझ पर एक बहुत बड़ी जवाबदारी दी। वो तिवारी जी जैसे कहते हैं ना कि अच्छे नेता मिले, मुझे अच्छे कार्यकर्ता मिले। मुझे आदित्य मिला, ये जो पूरी टीम बैठी है ना, पूरी टीम 24/7 काम में लगी रहती है। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप इतना एक्टिव है कि हम उन्हें कहें कि रात को 3 बजे ये प्रॉब्लम हुई है और आपको जाना है। मैंने अगर सुरेश भाई को कहा तो सुरेश भाई के साथ मुकेश भाई फ्री होते हैं और चले जाते हैं। एक मिनट फ्री है हमारे पास। मैं तिवारी जी आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको इस विधानसभा में 2 से 3 कॉर्पोरेटर और 1 एमएलए चुन के लेकर आऊंगा। मेरे कार्यकर्ता इतने सक्षम हैं, आदित्य पाल इतना होशियार सक्षम कार्यकर्ता, पढ़ा लिखा कार्यकर्ता। मेरे युवा मोर्चा का शोएब, मेरा छोटा भाई। आज मैंने यादव जी एक चीज की, तिवारी जी एक चीज की, मैंने इसकी जवाबदारी युवा मोर्चा पे डाल दी। देखिए ताई, हर कार्यक्रम का जब हम नियोजन करते हैं तो कुछ गलतियां होती है और उसी गलतियों से सीख सीख कर कार्यकर्ता निखर कर आता है। तो मैंने जब रात को देखा 1:30 बजे कि कुछ एक आधी गड़बड़ हो गई है, क्यों साहब रात को 1:30 बजे की गड़बड़, तो मैं जैसे सोया था वैसे ही उठा और स्पॉट पे पहुंचा तो यहाँ मुझे मोहसिन मिला। मोहसिन कहाँ है? मोहसिन मेरे माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष है। ये यहाँ खड़ा हुआ मुझे मिला मेरे पहले। तो मैंने तुरंत सबको फोन किया कि भाई ऐसी ऐसी परिस्थिति है, बैनर का ये हो गया है। रातों रात हमने ये बैनर बनवाया, रात को ही बैनर बनवा के इसको लगवाया। मुझे मालूम था कि आप कोई कार्यक्रम की तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कमी होने वाली है और उसकी पूर्ति मुझे करनी है।
उसमें गुस्सा, नाराज होना, संगठन में ये सब नहीं चलता। उसकी गलतियों को सुधारना है। और सारे कार्यकर्ता जैसे भाषण देने लगे, आज शोर ने कितना अच्छा भाषण दिया, ये तो देते ही हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे जितने कार्यकर्ता हैं वो बोलने में भी आगे रहे। कल चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़के म्यूनिसिपैलिटी के सदन में बैठेंगे तो बोलेंगे क्या जब बोलने ही नहीं आएगा। तो मैं मेरे कार्यकर्ताओं को हमेशा कहता हूं तिवारी जी कि आप खूब बोलें, खूब चर्चा करें। और हमारे यहाँ आपस की कोई लड़ाई नहीं। एक सबसे बड़ी बात यह है काशीनाथ जी, हमारे यहाँ मैंने जो फाइनल कर दिया फिर इसको टालम टाल मेरे कार्यकर्ता नहीं करते। और मेरे कार्यकर्ता ने भी मुझे कुछ सुझाव दिया तो उसको मैं डिनाई कभी नहीं करता। आज 15 अगस्त का मौका है, मुझे कोई पॉलिटिकल भाषण तो देना ही नहीं है। मुझे सिर्फ मेरे कार्यकर्ताओं का, मेरे कदम सर का, ताई का। हमारी ताई तो अंगार है, बीएमसी भेज दो पूरी बीएमसी हिलती है, पुलिस स्टेशन भेज दो पुलिस स्टेशन हिलती है। मुझे फोन करते हैं, बोला और कोई कार्यकर्ता नहीं है आपके पास? तो मैंने बोला नहीं, फायर ब्रांड कार्यकर्ता है, वही आएगी वही करेगी बीएमसी का काम। 15 साल पुराना कचरा तिवारी जी इन्होंने 24 घंटे में हटाया, इन लोगों ने, पूरे कार्यकर्ताओं ने मिलकर। तो मैं बहुत 15 अगस्त का विषय है, तो आप लोग भी आज का दिन एंजॉय करें। मैं मेरे नेता, मेरे मार्गदर्शक से तिवारी से कहूंगा कि मंच पर आए और हमें मार्गदर्शन दें। आज इस कार्यक्रम के मुख्य कर्ता धर्ता और आयोजक संजय बेड़िया गिरगांवकर जी, आदित्य जी, काशीनाथ जी, आरिफ जी, मुकेश जी, यामीन जी और हमारे जो भी भरत भाई, हमारे तमाम जो साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। संजय जी, आपने इस जबरदस्त जगह पे जो आयोजन किया है उसका एक सबसे बड़ा जो फायदा मुझे दिख रहा है कि हमारे इस सड़क पर सैकड़ों हजारों लोग गुजर रहे हैं और वो हमारी बातें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। ये बहुत मुबारक मौका है, आज़ादी का ये मुबारक मौका है। और आज पूरा देश आज़ादी की वर्षगांठ मना रहा है। 75 साल पूरे हो गए हैं, 76वां साल हम मना रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई में जैसे हमारे कई वक्ताओं ने कहा कि हमारे भारत में बहुत सारी दिक्कतें हैं, भ्रष्टाचार है, गरीबी है, तमाम चीजें हैं, बिल्कुल है। और उनको दूर करने की कोशिश भी होती है, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करते लोग, कोशिश होती है। कोशिश में थोड़ा समय लगता है। मैं आपको बताऊं, अमेरिका आज दुनिया का सबसे अमीर और सबसे बड़ा देश है। 350 साल पहले वो आजाद हुआ था और आपको मालूम है वहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? महिलाओं को वोट देने का अधिकार केवल 100 साल पहले मिला। उन्हें भी 200 साल लग गए कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार दे सके। उन्होंने 200 साल लिए, लेकिन हमारे देश में तो एक प्रधानमंत्री भी एक महिला हुई है। तो मैं समझता हूं जिस गति से हमारा देश सामंजस्य और सर्वधर्म समभाव की भावना से आगे बढ़ रहा है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आती कि हमारा देश सही दिशा में चल रहा है। गड्ढे बहुत हैं, खड्डे बहुत हैं और उन खड्डों को भरने का काम इस देश की जनता करने में सक्षम है, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। संजय जी को पता है
कि अभी मई में मैं लंदन गया था। लंदन जाने के बाद मैं आपको दिल की बात बताता हूं, मैं पहले भी कई बार गया हूं, बट इस मई मुझे एक जगह ऐसा महसूस हुआ कि वो जो अंग्रेज महिला है वो मुझे सहन नहीं कर पा रही है। मुझे ऐसा लगा अंग्रेज बड़े चालाक होते हैं, वो दिखाते नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते, वो दिखाएंगे नहीं, बट उसके हाव भाव से, उसके देखने के तरीके से मुझे समझ में आ रहा था कि इस महिला को एक ब्राउन कलर का एक एशियाई नागरिक उसको पसंद नहीं आ रहा है। आगे कुछ नहीं हुआ, मैं क्यों ये शेयर कर रहा हूं? आप सोचिए 1947 के पहले हमारे देश के 30 करोड़ लोग, जो समय आबादी थी 36 करोड़, उन्होंने कैसे दिन गुजारे होंगे, उन्होंने कैसे दिन बिताए होंगे। उन्हें अपनी मस्जिदों में नमाज करने से शायद रोका जाता रहा होगा, मंदिर में पूजा करने से शायद रोका जाता रहा होगा, उन्हें अजीब नजरों से देखा जाता रहा होगा, उन्हें कहीं भी पकड़ के मार देने का काम किया जाता रहा होगा। ये चीज आप महसूस करिए, इस चीज को महसूस करिए। अगर आप किसी ऐसे नस्ल भेदी देश में जाते हैं तो आपको आजादी की कीमत पता चलती है। मैं क्यों लंदन का जिक्र कर रहा हूं? आजादी क्या होती है? शायद आपको लग रहा होगा कि देश में हम आजाद हैं, मतलब कुछ नहीं है, क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है। जब आप उस नस्ल भेद, आप उस रंग भेद का शिकार होते हैं, तब आपको समझ में आता है कि हमारे देश को आजाद करने के लिए जो सैकड़ों हजारों लोगों ने जो अपनी जानें दी, सैकड़ों हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी, वो कितना बड़ा काम था, बहुत बड़ा काम था। तो दोस्तों, इस आजादी को हम इसी तरह एंजॉय करेंगे और इसका जतन करेंगे। कोई भी, देखो ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, कोई किसी नाम पे तोड़ेगा, कोई किसी आपको बांटने की कोशिश करेगा। आजकल दिल्ली में एक शहंशाह नहीं कह सकते, तुगलक बैठा हुआ है, तो तुगलक कुछ और फंडे कर रहा है। मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, संजय जी की बात सही है, तो राजनीतिक भाषण नहीं करना। ऐसे आते रहेंगे, ऐसे नमूने बहुत आते हैं इस देश में, ऐसे नमूने बहुत आएंगे। लेकिन इस देश की जनता जब जरूरत होगी तो ऐसे नमूनों को फाड़ फेंकने में ज्यादा वक्त नहीं लगाती है। इस देश की जनता जब 100-150 साल पुराने अंग्रेजों को अगर हटा सकती है, जब हमारे पास कोई अधिकार नहीं थे, हमें वोट का अधिकार नहीं था, हमें अपना नेता चुनने का अधिकार नहीं था, हमारे पास बंदूकें नहीं थी, सारी बंदूकें और तोपखाने अंग्रेजों के कब्जे में थे, तब अगर हम जीत सकते हैं, तब अगर हम उन्हें हटा सकते हैं, भगा सकते हैं, तो क्यों नहीं हम ऐसे लोगों को इस देश से हम हटा सकते हैं और भगा सकते हैं, और हम करेंगे। इस देश की जनता बहुत समझदार है, वो थोड़े दिन सहती है, लेकिन जब वक्त आता है तो अपनी ताकत, अपनी जो है शक्ति है, वो दिखा देती है। तो दोस्तों, मैं तो बहुत आशान्वित हूँ इस देश की आजादी पर मुझे गर्व है, इस देश की जनता पर मुझे गर्व है, जो समय आने पर अपना इलाज ढूंढ लेती है, अपना इलाज इस तरह ढूंढती है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि उसकी जड़ें खोदकर उसे कहां गर्त में फेंक दिया है। ये हमारे देश की जनता है। तो दोस्तों, बिल्कुल यंग बच्चों, आपको संभालना है इस देश को। हम संभाल रहे हैं, आप संभाल रहे हैं, आगे की पीढ़ी को संभालना और संभलेगा। ये देश कोई किसी के रोकने से नहीं रुकने वाला है। ये देश आजादी की जो हमारे सिपाही थे, उन सिपाहियों के खून से, उनके खून से इसका बीजारोपण हुआ है। और जब किसी पौधे का बीजारोपण खून से होता है, उसको कोई बर्बाद नहीं कर सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो साथियों, आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर मैं बड़ा खुश हूँ और आप सब लोगों को भी फिर से दिली मुबारकबाद देता हूँ। और हम इसी तरह, हम इस सारे देश के, हम सभी जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय और हर तरह के लोग इसी तरह एकजुट रहेंगे। मुसीबतें आए, कुछ भी हो, तकलीफें आए, लेकिन हम कभी भी एक दूसरे का दामन, एक दूसरे का हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वादों के साथ मैं एक बार संजय जी, उनके टीम, मुकेश जी, आदित्य जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यही की गाने में कम तिवारी जी बैठिए आप बोल लो। चलो शॉर्ट में लो फटाफट 1 2 3। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं संजय बेड़िया एंड एंटायर टीम को, आम पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता उन सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर, जिसे हम कहेंगे कि आज हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है। और बस इतना ही कहूँगा, 2 शब्द उसके लिए कि आज़ाद हुआ आज के दिन देश हमारा, 15 अगस्त है, बड़ा त्यौहार हमारा। हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख ईसाई, जय हिंद की आवाज़ सबने मिल के उठाई, यूँ कामयाब हो गया जय हिंद का नारा। 15 अगस्त है, बड़ा त्यौहार हमारा। तो मैं समझता हूँ कि ये आम पार्टी जो है, तो आम पार्टी का ये कार्यक्रम था। और संजय बेड़िया मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैंने मेरे कुछ कलाकारों को भी लाया था, जैसे हमारे बाजू में महक बैठी है सिंगर, और इन्होंने मेरे वतन के लोग गागर लोगों को भावुक कर दिया। हमारे साथ में लखन अंबोड़िया सिंगर, वो भी है हमारे साथ में। चेन्नई एक्सप्रेस के ये भी है, दिलीप सेन। उसके बाद में साथ में हमारे अली खान साहब, तिवारी जी, और ये सब लोग आए। तो इसमें और आज यहाँ के कार्यकर्ता की सबकी एक्टिविटी देखने के बाद में बहुत अच्छा लगा, और ये प्रोग्राम एक कामयाब प्रोग्राम रहा, और इसमें सभी ने अपने अपने तरीके से समा बांधा है। और बस मैं मुबारकबाद यही दूंगा कि आम पार्टी अगर यहाँ मुंबई में कहीं रंग, कहीं गुल खिलाएंगी, तो मैं समझता हूँ ये एरिया में ही से कोई पहला एमएलए आएगा, और उसके बाद में फिर बौछार हो जाएगी। बस इसी के साथ मैं शुभकामनाएं देता है। 15 अगस्त की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सभी देशवासियों को। दोस्तों, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, सर्वधर्म समभाव की भावनाओं को अपने अंदर जगाते रहो, जलाते रहो, और सारे धर्मों से प्यार करो। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर प्यार करेगा। यही पैगाम देता है हमारा कुरान भी, और हमारा आम पार्टी का हर नेता यही बात कहता है। और मैं संजय सिंह साहब को, केजरीवाल साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और कल हमारे केजरीवाल साहब का जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन के अवसर पर, शुभ अवसर पर मैं यही कहूँगा कि केजरीवाल जी, ये दुआ मेरी तोहफ़ा है प्यार का, 100 साल तक रहेगी ज़माना बाहर का। थैंक यू। आप क्या दो अल्फाजों में बताइए कि देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, और जैसा कि 15 अगस्त पे ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था आम आदमी पार्टी संजय जी के द्वारा, और हमारे साथ इतने सारे कलाकार हैं। आरिफ खान सर हैं, असलम बख्शी सर हैं, सिंगर लखन जी है, दिलीप सेन सर, अली खान सर, अभिषेक अवस्थी, इतने सारे कलाकार यहाँ पर आए, और आम आदमी पार्टी के इतने सारे नेता यहाँ पर, कार्यकर्ता यहाँ पर है। उन्होंने इतनी अच्छी सोच उन्होंने बताई कि देश कैसे चलता है और देश कैसे आगे बढ़ता है। देश किसी जात पात से नहीं, देश काम करने से आगे बढ़ता है, और उनकी ये सोच मैं चाहती हूँ कि वो आगे अप्लाई करें, और लोग उनकी पार्टी को भी समझें, और लोग ये बात जाने कि देश काम से ही चलता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी आज़ादी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम महक शेख, सिंगर महक शेख, और मैंने यहाँ पर प्रस्तुति भी करी, सबको बहुत पसंद आया। मेरी तरफ से सबको आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे को बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में हमें बुलाया, और बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा। और बेशक कहते नहीं, आज़ादी हमारी बहुत मुश्किल से मिली है, तो इस आज़ादी की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, देश की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मैं तो यही मानता हूँ कि इस पार्टी में ये दम है कि वो इस लड़ाई, इस मुहिम में सबका साथ दे, देश को आगे बढ़ाए और भ्रष्टाचार और हर बुराई से लड़े। तो इसी के साथ मैं कहूँगा, जय भारत, स्वतंत्र दिन मुबारक। 2 लाइनों में क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और इतना बढ़िया प्रोग्राम यहाँ पर आदरणीय संजय बेड़िया जी ने यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और इतना ही कहना चाहूँगा कि हवाओं को एक बात बताए रखना, हवाओं को एक बात बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, और लहू देकर की है जिसने इस देश की हिफाजत, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। बहुत सारी शुभकामनाएं।
रेडी। सर सबसे पहले तो शुभकामनाएं आज की आपको बहुत बहुत। तो आप देशवासियों को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह हमारे लिए खुशी का दिन है और खुशी के इस मौके पर हमें यह याद रखना होगा कि इस खुशी को लाने के लिए सैकड़ों हजारों लोगों ने अपनी जानें दी हैं। सैकड़ों हजारों लोगों ने बहुत सारी हर तरह की कुर्बानियाँ दी हैं और उन कुर्बानियों को याद करते हुए, उन शहीदों को नमन करते हुए मैं यही कहूँगा कि भारत माता की जय हमारी हमेशा होती रहेगी। भारत माता अपने इन सपूतों के बल पर इसी तरह सुखी और समृद्ध होती रहेगी। एक बार फिर से सभी हमारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और संजय बेड़िया गिरगांवकर जी जो उत्तर पश्चिम जिला के प्रभारी हैं और वर्सोवा के अध्यक्ष हैं, उनकी टीम और आदित्य पाल, मुकेश जी और हमारे तमाम जो साथी हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मौके पर मुझे आमंत्रित किया और मुझे बोलने का मौका दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। सर हर धर्म के वर्ग के लोगों में बड़ा जोश आ जाता है, सारी पुरानी बातें भूल के सब इस तरह से आज का माहौल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आज का दिन जो है लोगों को यूनाइट कर देता है इस तरह के बंधन। बिल्कुल, देखिए जब आप कोई अपने धर्म का त्यौहार मनाते हैं, वो भी हम मनाते हैं और मनाना चाहिए, तो ज़्यादातर उस धर्म के लोग होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा पर्व है 15 अगस्त या 26 जनवरी, ये राष्ट्रीय पर्व हैं। यह पर्व किसी एक जाति, एक भाषा, एक धर्म का नहीं है। इसे हम सब मिलके मनाते हैं क्योंकि इसे हम सब ने कमाया हुआ है। ये आज़ादी, ये स्वतंत्रता हम सब ने मिलके इसको हमने हासिल किया है। तो इसमें हमारा सबका बराबरी का हिस्सा है। बहुत बड़ी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस राष्ट्रीय पर्व में कोई एक जाति, एक भाषा, एक धर्म, एक प्रांत, एक व्यक्ति, उसका कोई योगदान नहीं, सबका योगदान है। तो जब आज़ादी दिलाने में सबका योगदान है तो आज़ादी मनाने में, उसे बनाए रखने में हम सबका योगदान बहुत ज़रूरी है और वो रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है इस देश की जनता कि उन किन्हीं लोगों के बहकावे में बिल्कुल नहीं आएगी और लोग इस देश को ऐसे ही मजबूत बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मानता हूँ तुम्हारी फसल का 778 आम पार्टी क्या कहना चाहेंगे, क्या मैं भारत के 77वें 77 साल पूरे हुए हैं गणतंत्र दिवस के। मैं सभी देशवासियों को यह कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को, मेरे दोस्तों को, कि आप लोगों की बहुत उन्नति हो, देश की बहुत उन्नति हो, हमारा देश आगे बढ़े। सत्ता चाहे जिसकी हो, सत्ता तय करने वाली जनता है और हम भी एक दिन सत्ता में आएंगे। आम आदमी पार्टी भी सत्ता में आएगी, देश का नेतृत्व करेगी और देश को हम एक नई दिशा की ओर लेकर जाएंगे। यही कहना है सभी देशवासियों को। सर कहीं ना कहीं आज का दिन जब आता है तो बड़ा जोश हो जाता है, यूनाइट हो जाता है। इस दिन में बहुत ताकत है, जैसे आज का माहौल चल रहा है, इसको देखते हुए ये देश एक अमन का, आज का जो दिन है देश। ये बात आपकी एकदम सही है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त आता है तो देश के तमाम जनता में अच्छा वातावरण उनके दिल के अंदर होता है, पर 364 दिन 363 दिन वो भूल जाते हैं कि हम भारत से प्यार करते हैं। सिर्फ 2 दिन भारत से प्यार नहीं होता, भारत का प्यार तो 365 दिन जो करेगा वही देश को आगे लेकर जाएगा। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन और रात
एक ही बात करते हैं, भारत भारत भारत, इंडिया इंडिया इंडिया। केजरीवाल जी का भी बर्थडे है, तो क्या देना केजरीवाल जी हमारे नेता हैं, देश के नेता हैं, भावी प्रधानमंत्री हैं। और जब भावी प्रधानमंत्री हैं, भावी प्रधानमंत्री को नॉर्थ वेस्ट और वर्सोवा विधानसभा के सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। मराठी ना? मराठी बोला सर सुरुवात मी ॲडव्होकेट लता शिंदे वर्सोवा मी ॲडवोकेट लता शिंदे वर्सोवा विधानसभा महिला मोर्चा अध्यक्ष। मैं अपने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। जय जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास। तेज़ रफ्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों में।